एक बच्चा जिसका अटैक 0 है, डिफेंस भी 0 है और पावर भी 0 है। बेसिकली एक बच्चा जो कि ना अपने आप को डिफेंड कर सकता है या फिर किसी को मार सकता है, यहाँ तक कि अपने आप को पावर अप भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोई जेलस था उसके ऊपर, इसलिए उसने ये स्कीम किया और अपना मेन कैरेक्टर को कुछ ज़्यादा ही बेकार बना दिया। अपना मेन कैरेक्टर सबसे ज़्यादा बेकार था एक्चुअली में, और उसका मम्मी सिक थी। ये सब तो है, और ऊपर से और ज़्यादा प्रॉब्लम उसका फैमिली का, उसका मम्मी का और उसका पापा के बारे में तो क्या ही बोलूँ तुम्हें यार। सब प्रॉब्लम तो यहीं से शुरू हुआ है, सब प्रॉब्लम का जड़ यही है उसका पापा। पर उसके पास 2 जन है जो कि उससे प्यार करता है, एक उसका मम्मी और एक है उसका सर्वेंट जो कि उसका ही घर में रहता है। पर दोनों में से कोई भी अपना मेन कैरेक्टर की मदद नहीं कर सकता। ऊपर से अपना मेन कैरेक्टर को उसका मम्मी का मदद करना है, जो कि उसने पूरा कोशिश किया, पर अनफॉर्चुनेटली किसके कारण मरी, कैसे मरी और क्यों मरी, ये सब जानना जानने के बाद कुछ ज़्यादा ही गुस्सा भी हो गए थे मैं, और फिर कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा मांगा उसके बाद। तो हेलो, वेलकम बैक, कैसे हो यार और क्या हाल खबर? आई होप तुम लोग अच्छे होगे। और आज का जो मानवा के बारे में बात करने वाला हूँ वो जिसका दिल कमज़ोर है वो मत देखना प्लीज़। इसमें मैसिकर, ब्लडशेड और मारना इतना ज़्यादा है ना, खून खराबा, क्या ही बोलूँ तुम्हें। जिसको पीस वाला मांगा देखने में मज़ा आता है, जिसमें ना खून खराबा हो ना कुछ ज़्यादा फाइटिंग हो, उसके लिए ये मांगा नहीं है। वरना जिसको कोई भी मांगा चलता है उन लोगों के लिए ये मांगा। ये तो बस शुरुआत था। अपना मेन कैरेक्टर का बैड लक यहाँ भी ख़त्म नहीं होता है, उसका बैड लक और आगे जाता है और वो फ्यूचर में वो मरने वाला होता है। किसी ने उसका नाम का सुपारी दिया होता है बेसिकली। और अपना मेन कैरेक्टर को एक बच्चा जिसके पास पावर भी नहीं है, डिफेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको मारने के लिए 5-6 नहीं 10 असैसिन उसके पीछे चल जाता है उसको मारने के लिए एक्चुअली में। और अपना मेन कैरेक्टर एज बीइंग अ मेन कैरेक्टर हार नहीं मानता, लास्ट तक फाइट करता है। पर कुछ हो जाता है और अपना मेन कैरेक्टर ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। ऑलमोस्ट खत्म ही था, और लास्ट तक उसने हिम्मत नहीं छोड़ा, क्योंकि ऑफकोर्स उसने कुछ ज़्यादा ही सहन किया था, कुछ ज़्यादा ही देखा था। तो ऐसे तो कोई नहीं मरना चाहता। अपना मेन कैरेक्टर भी वैसे ही टाइप का था, और अपना मेन कैरेक्टर अपना आँख बंद करने वाला था। उसके लिए ये लास्ट मोमेंट था ज़िंदगी का, क्योंकि उसके हिसाब से ये ज़िंदगी अब ख़त्म होने वाला था उसका, और वो फाइनली मर सकता था, क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं, रिग्रेट्स था हल्का सा, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर इतना जल्दी ख़त्म हो जाता था, हम लोग क्या करने आते थे ना। और हाँ, मैंने तुम्हें बोला कि ये सब जिधर हो रहा है वो जगह का नाम डीमन वर्ल्ड है एक्चुअली में। नहीं, डीमन वर्ल्ड उसका नाम नहीं है एक्चुअली, नाम भूल के, पर डिमोनिक वर्ल्ड, डिमोनिक कंट्री बोलो, डिमोनिक, जहाँ सब डीमन आज सब सीखता है। और ये तुम अपना मेन कैरेक्टर का लक बोल दो या फिर कोई भी डीमन स्पिरिट का काइंडनेस, जो कि अपना मेन कैरेक्टर का लास्ट मोमेंट में डिसेंड हुआ, और इसने अपना मेन कैरेक्टर को कुछ स्पेशल चीज़ दी है, एक्चुअली स्पेशल चीज़। और अपना मेन कैरेक्टर नहीं मरा, हील हो गया, बेसिकली हील हो गया। जो आदमी ऑलमोस्ट मरने वाला था वो उठ के हील हो गया। तो बेसिकली अब कहानी यहाँ से शुरू होता है इस मानवा का। यहाँ तक अभी तक ये कुछ ज़्यादा ही नया टाइप का था, मैंने अभी तक ऐसा मानवा कहीं देखा नहीं था एक्चुअली में, और इंटरेस्टिंग भी था। आई मीन मैटेरियल आर्ट्स वर्ल्ड है, उसमें टेक लार्ड है, और जो चीज़ अपना मेन कैरेक्टर के अंदर घुसा था वो एक नैनो मशीन था एक्चुअली। नैनो मशीन एक नहीं, बहुत सारा था एक्चुअली, अमाउंट में बहुत सारा। और इसके वजह से अपना एमसी, जिसके पास कुछ भी पावर नहीं था, सबसे ज़्यादा वीक था, उसके पास एक चांस आ गया लेवल अप करने का अपने आप को, और सबसे ज़्यादा पावरफुल बनने का एक्चुअली में। और जो नैनोबोट नैनोबोट नहीं, चलो सिस्टम बोल देते, जो सिस्टम उसके अंदर घुसाया था, वो सिस्टम अब अपना मेन कैरेक्टर से बात कर सकता था बेसिकली। तुम उसको एडवांस कंप्यूटर भी बोल सकते हो। और इसकी वजह से अपना मेन कैरेक्टर का लाइफ कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल हो गया। आई मीन हद से ज़्यादा हो गया, नॉर्मल भी नहीं बोल सकते। अपना मेन कैरेक्टर का पावर इतना जल्दी लेवल अप हुआ ना कि कोई बोल ही नहीं सकता कि सबसे वीक था एक्चुअली में। और तुम यकीन करो, जब मैं बोल रहा हूँ अपना मेन कैरेक्टर कुछ ज़्यादा ही पावर हुआ, कुछ ज़्यादा ही कम टाइम में, और यही उसका अपॉर्चुनिटी था पूरा दुनिया भर सबको दिखाने के लिए कि वो कौन है। इसलिए वो डिमोनिक स्कूल में चला गया, क्योंकि ऑफकोर्स वहाँ से उसको नॉलेज भी मिलेगा। नॉलेज लेना तो कुछ ज़्यादा आसान है, खाली उसको बुक स्कैन करना है और वो स्किल सीख जाएगा। तो वो अपना ये स्किल का फ़ायदा उठाया और डीमन एकेडमी स्कूल में ज्वाइन हो गया। और क्योंकि वो कोई भी बुक को एक ही बार में याद कर सकता है एक्चुअली, उसको बस स्कैन करना है और याद हो जाएगा, क्योंकि उसका आँख में भी नैनोबोट, उसका पूरा शरीर में नैनोबोट है एक्चुअली। क्योंकि वो अब एग्ज़ाम देने के लिए क्वालिफाई हो गया था, तो वो स्कूल में घुसने से पहले एग्ज़ाम देना पड़ता है। और ऑफकोर्स अपना मेन कैरेक्टर जिसके पास सिस्टम है,
आई मीन सिस्टम नहीं, नैनोबॉट्स बोलते हैं, चलो नैनोबॉट्स, बस नैनोबॉट्स है, उसके लिए तो कुछ ज़्यादा ईजी हो गया ये सब। और फ्यूचर में जैसे अपना मेन कैरेक्टर लेवल अप होगा, अपना पावर सबको दिखाएगा, वैसे उसको एक टीचर मिलेगा जो कि मतलब क्या ही बोलूँ, मस्त टीचर था, एक्चुअली में मस्त टीचर था। तो उसने अपना स्किल्स अपना मेन कैरेक्टर को दिखाया, बस दिखाया, हल्का सिखाया, और अपना मेन कैरेक्टर सीख गया बहुत ही ज़्यादा जल्दी एक्चुअली, क्योंकि कोई कोई स्किल होता है जो कि बुक सब में नहीं होता। और ऐसे ही अपना मेन कैरेक्टर और 2 एग्जाम देता है, एक्चुअली 3 एग्जाम होता है। फर्स्ट एग्जाम जो कि ईजी होता है, मतलब ठीक है, अपना मेन कैरेक्टर सबको दिखाता है अपना पावर। सेकंड एग्जाम जो कि मतलब होता है ठीक ठाक। और थर्ड एग्जाम एक्चुअली में, थर्ड एग्जाम हल्का मुश्किल होता है अपना मेन कैरेक्टर के लिए, पर इंटरटेनिंग होता है। जितना भी एग्जाम है सब कुछ ज़्यादा इंटरटेनिंग था और इंटरेस्टिंग भी था। और पावर विदाउट ब्रेन ज़्यादा सूट नहीं करता, इसलिए अपना मेन कैरेक्टर पास दिमाग पहले से था एक्चुअली, तो उसको पावर का ज़रूरत था। पावर मिल गया तो दिमाग उसने यूज़ किया बहुत ज़्यादा, और उसने बहुत आदमी सबको उल्लू बनाया, एक्चुअली बहुत आदमी सबको उल्लू बनाया और अपना काम निकाला। और तुम देखते रहना, जब अपना मेन कैरेक्टर लाइब्रेरी में घुसेगा ना, उसके बाद से क्या होगा वो तो मतलब अब तुम देखना बस क्या होगा। मीन्स वो स्कूल बहुत ज़्यादा पुराना है, कोई सीक्रेट डिमोनिक चेम्बर भी निकल सकता है शायद से, या फिर नहीं, हाँ शायद, जिसके वजह से अपना मेन कैरेक्टर और लेवल अप हो और पावर अप हो और अपना ऑरा बढ़ाए सबके आगे और अपना रेपुटेशन बढ़ाए। और अपना मेन कैरेक्टर स्कूल में अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, उसको टीम का भी ज़रूरत है, और उसको अपना रिवेंज लेना है जिसने उसका मम्मी को मारा उसके अगेंस्ट। तो अपना मेन कैरेक्टर टीम बनाता है, और मतलब क्या ही बोलूँ टीम के बारे में, एक्चुअली मांगा के बारे में क्या बोलूँ तुम्हें। मतलब पहले अपना मेन कैरेक्टर का पूरा स्क्रीन टाइम देता है, फिर जब उसका फ्रेंड बनता है तो सबका स्क्रीन टाइम मिलता है मतलब। और अपना मेन कैरेक्टर जितना लेवल अप हो रहा था उतना ज़्यादा एनिमी भी बना रहा था अपना, उन लोग का इतना फाइट था और सब स्टूडेंट सबके साथ। और इसके वजह से कुछ ज़्यादा ही डेंजरस कैरेक्टर सब आ गया अपना मेन कैरेक्टर के पास फाइट करने के लिए, जबकि अपना मेन कैरेक्टर लेवल अप कर रहा था, उतना ही पावरफुल नहीं था कि सबसे लड़ सके। इसलिए उसने अपना दिमाग लगाया और बच गया। जैसे कि मैंने बोला, अपना मेन कैरेक्टर के पास दिमाग भी है, पावर भी है, और इन दोनों चीज़ का अपना मेन कैरेक्टर कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है। आई मीन जब उसको ऑल आउट जाना होता है तो ऑल आउट जाता है बिना इधर उधर देखे हुए। जब ऑल आउट चल गया होता है तो उसको अपना एडवांटेज में डाल के कुछ ना कुछ प्लान बनाता है। बेसिकली बोलो तो अपना मेन कैरेक्टर कोई भी सिचुएशन को अपना एडवांटेज में बनाना आता है उसको। और जो बदला लेने का जो तरीका था अपना मेन कैरेक्टर का, क्या ही बोलूं तुम्हें यार, पावर अप किया अपने आप को, अपना टीम बनाया, उसके बाद जो बदला लिया, आई मीन स्वाद आ गया, मजा आ गया, बहुत ज़्यादा मजा आ गया। जिसने उसे परेशान किया, उसका फैमिली को परेशान किया, उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से मारा। रहम नाम का चीज़ ही नहीं था अपना मेन कैरेक्टर के पास। आगे का आदमी कुछ भी बोले, उसका एनिमी कुछ भी बोले, अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक एन आई फॉर एन आई और टूथ फॉर अ टूथ। हाँ आई मीन बहुत ज़्यादा मज़ा आया उसका रिवेंज देख के, कुछ ज़्यादा ही खून खड़ा हुआ था पर सेटिस्फाइंग था यार अपना मेन कैरेक्टर को, जो कि कुछ ज़्यादा ही वीक था। सबने उसको परेशान किया, सबने उसका साथ छोड़ दिया। फिर जब वो पावरफुल बना तो सब कोई उसके साथ आना चाहता है, कोई कोई उसे जलन करता है। यही सब के कारण अपना मेन कैरेक्टर का पर्सनैलिटी कुछ ज़्यादा ही आई मीन थोड़ा सा ट्विस्टेड हो गया, और रहम तो बिल्कुल नहीं दिखाया। चलो तो अब मेन कैरेक्टर का बात हो गया, उसका फ्रेंड्स का बात हो गया, तो अब बचा अपना फीमेल लीड जो कि जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल और सुंदर भी है। उसने भी अपना मेन कैरेक्टर का मदद किया, बहुत 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 ज़्यादा मदद किया एक्चुअली। और ये तो तुम्हें आगे जाके पता चलेगा उन लोग का कोई सीन बना या फिर नहीं बना। और ये चीज़ देखने में इंटरेस्टिंग होगा कि अपना मेन कैरेक्टर सबको बचाएगा कैसे, क्योंकि वो अपना रेपुटेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ा लेगा फ्यूचर में, और उसके पास बहुत आदमी सब होगा जिसे उसे प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे करेगा वो तो देख के ही पता चलेगा, एक्चुअली प्रोटेक्ट करेगा या फिर कोई ना कोई मरेगा। आई मीन अगर तुम मांगा पढ़ रहे होगे तो तुम्हें लगेगा कि कोई मरना नहीं चाहिए अपना मेन कैरेक्टर का टीम से, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन बन गया था सबसे। और एक्चुअली ये सब तो बस शुरुआत था इस मानवा का, जिसमें हमें इंट्रोड्यूस कराया अपना मेन कैरेक्टर को। उसने क्या क्या किया अपना फैमिली का रिवेंज लेने के लिए, फ्रेंड्स सब क्या क्या बनाया और अपना फ्रेंड्स को कैसे बचाया, या फिर कोई कोई को सैक्रिफाइस होना पड़ा साइड से या फिर नहीं। ये तो बस शुरुआत था एक्चुअली में। मेन चीज़ तो उसका आइसोलेशन के बाद शुरू हुआ, जब वो आइसोलेशन चेम्बर का बाहर आया। एक्चुअली में मांगा में हल्का सा टाइम स्किप हुआ, उसके बाद जो सा मेन कैरेक्टर वो आइसोलेशन चेम्बर से बाहर निकला, वो दोप था, ओपी था। उसका एटीट्यूड, उसका बोलने का तरीका, उसका डायलॉग तो बहुत पहले से ओपी था, पर बाहर निकलने के बाद और ज़्यादा ओपी हो गया। उसका पावर और उसका मतलब
स्टाइल, सब चीज़ अलग ही लेवल में था। तुम ऐसे समझ लो, लेवल 1 में अपना मेन कैरेक्टर स्ट्रांग था और बस स्ट्रांग था, उसे बस पावर मिला था। लेवल 2 में अपना मेन कैरेक्टर के पास पावर था, फ्रेंड्स था, सब चीज़ था। और लेवल 3 में अपना मेन कैरेक्टर के पास पावर था, फ्रेंड्स था, एटीट्यूड था और ऑरा था एक अलग ही। और ऑफकोर्स एज ऑलवेज हर एक मानवा में एक दो चैप्टर बोरिंग होता है, पर ये मानवा में चैप्टर बोरिंग था, पर बोरिंग चैप्टर के बाद जो फाइट आया, मतलब वो फाइट कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, तो बोरिंग चैप्टर को वर्थ इट बना देता है एक्चुअली। और हाँ, इस मानव में क्या मस्त मस्त बैटल सीन है, क्या मस्त मस्त फाइट है। और अपना मेन कैरेक्टर के पास जो आता है फाइट करने के लिए, वो मरता है या फिर वो अपना एक हाथ खोता है। एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डरावना था और अपना मेन कैरेक्टर के लिए मज़ेदार था। और अपना MC बैटल के बीच में कभी कभी ऐसा ऐसा डायलॉग मारता है ना, जो कि मज़ा आ जाता है देखने में, एक्चुअली शॉकिंग होता है। और अपना MC जो कि किसी से फाइट नहीं कर सकता था, जैसे 10 आदमी मिलकर ऑलमोस्ट मार दिए थे, आई मीन मर ही गया था ऑलमोस्ट, फिर जिंदा हो गया। उसके पास अब फ्यूचर में अभी जो चैप्टर चल रहा है उसमें जो भी एनिमे आता है उसको अपना MC बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से मारता है, बहुत ही ज़्यादा। जब मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो समझ लो कुछ बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से मारता है। और ये सब शुरुआत कैसे हुआ, एक अननोन कैरेक्टर आया, अपना MC के अंदर नैनोपोड छोड़ दिया और कहानी सब यहीं से शुरू हुआ। अब ख़त्म कहाँ होगा पता नहीं, पर अभी जो सा चैप्टर चल रहा है एक्चुअली में 229 है शायद से, कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है। अभी का जो फाइट चल रहा है चैप्टर में, अगर तुम्हें देखना है तुम जाके पढ़ो चैप्टर। और मैं बोल रहा हूँ इंटरेस्टिंग कुछ ज़्यादा ही चैप्टर है, मज़ेदार है, हल्का इमोशनल होता है कभी कभी, एक दो इमोशनल सीन है, और रोमांटिक भी हल्का बोल दो, हल्का रोमांटिक है। कॉमेडी भी इसमें हल्का फुल्का, और एक्शन तो भर के है एक्चुअली, एक्शन तो भर के, स्टोरी भी ओपी है। अगर तुम्हें देखना है तो तुम ट्राई कर सकते हो, और जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें रिग्रेट तो बिल्कुल नहीं होगा अगर तुम ट्राई किए तो। चलो तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है तुमने वीडियो एंजॉय किया, और एंजॉय किया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट मांगा या फिर एनिमे रिव्यू में, आई मीन मानवा या फिर एनिमे रिव्यू में। टिल देन टेक केयर एंड सायोनारा। तो बेसिकली तुम्हें अगर मैं एक सेंटेंस में अपना MC को डिफाइन करूँ तो वो वाटर और फायर का कॉम्बिनेशन है।